तौकीर रजा को बैन करना है तो उसको कराओ ना, जो हमारे देश का संपत्ति लेके तीसरे नंबर पे बैठा हुआ वक्फ बोर्ड। लेकिन अगर योगी जी कह देते हैं कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इनके पेट में दर्द हो जाता है। तौकीर रजा को पैदा करने वाले यही लोग हैं, इन लोगों को बल देने वाले यही लोग हैं, नहीं तो और किसी देश में वो बोल के दिखाए बुलडोजर ऐसे नहीं चलता। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी है कि ये बहुत बढ़िया कानून के दायरे में कर रहे हैं। आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, तौकीर रजा कह रही है। मैं आज आरएसएस की तारीफ नहीं, क्योंकि बहुत सारी उसकी ऐसी हिस्ट्री रही है और बहुत बढ़िया हिस्ट्री रही है, और उसमें नहीं कहूँगा। मैं तौकीर रजा पे सीधे आता हूँ। तौकीर रजा वही है, अभी बीच में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो हिंदू हैं वो मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं। पहला बयान वो भी नहीं, आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो हिंदू हैं वो मुस्लिम धर्म वही लोग अपना रहे थे जो बीजेपी राज्य में दीवार फांद के तार के नीचे से इनलीगल आए थे। तो उनको लगा था कि भैया की ऐसा है, मुस्लिम के नाम से एंट्री नहीं मिलेगी। जहाँ पे कांग्रेस के या विपक्ष के वो थे सांसद, वहाँ तो उन्होंने एंट्री ले ली मुस्लिम के नाम से। जहाँ बीजेपी साथ राज था वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए हिंदू बन के आए। अब वो जब यहाँ पे बस गए हैं तो वही जो है अब हिंदू में कन्वर्ट, मतलब हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो है तौकीर रजा वही है, और तौकीर रजा को बैन करना है तो उसको कराओ ना, जो हमारे देश का संपत्ति लेके तीसरे नंबर पे बैठा हुआ वक्फ बोर्ड, उस पे नहीं। लेकिन ये ऐसा है, ये अलगाववाद हमेशा हमारे देश में यही लोग करते रहे, और इन्हीं का समर्थन यही पार्टियां उतरेंगी। दबी जुबान में पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि मीडिया में चल रहा है तो बाहर भी आ जाएंगे उसी समर्थन को लेके कि हाँ जी उनका कहना सही है। कौन कहेगा? यही विपक्ष जो ये गैंग बना के पार्टियां चल रही हैं। आप देख लो, मतलब इस तरह की नैरेटिव फेंकता है हमारे देश में, और उस चीज़ को यही हाथों हाथ कैच करते हैं लोग। तो ये है हमारे देश में, ये साजिश शुरू से चलती रही है। और ऐसे तौकीर रजा नहीं, और भी बहुत सारे, अवैसी का जो भाई था उसने क्या बोला था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उस बवाल हुआ था। लेकिन अगर योगी जी कह देते हैं कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इनके पेट में दर्द हो जाता है। क्योंकि वो तो एक समाज को कहते हैं भैया एक रहो, तुम भी एक रहो, तुम भी एक रहो, एक रहोगे एकता में बल है। वो शिक्षा इनको नहीं अच्छी लगी। लेकिन अभी तौकीर राजा वाला इनको सबको भा जाएगी, और सब एक से एक बढ़ के बयान देंगे उस पर, क्योंकि उनको वो चीज़ सूट करती है। वही नैरेटिव उनको चलाना है, देश में अराजकता फैलाना है, किसी तरह से सत्ता हथियाना है, यही काम उनको करना है। और वो पार्टियां कहती हैं कि भैया दुकान हमारी चलती रहे, देश गया भाड़ में, देश हित में बात करें ना करें, बट हमारी दुकान हित में बात हो। हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है कोई अगर मुस्लिम पे टिप्पणी कर देंगे तो इसलिए ये टिप्पणी नहीं करेंगे कोई, और किसी तरह का बयानबाजी वहाँ नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये गलत बोला है। वो आके फिलिस्तीन जिंदाबाद उसके पटल पे कह जाता है, एक का मुंह नहीं खुलता। बंगाल में हो जाता है, ममता दीदी बैठी हुई हैं, वहाँ सब कुछ हो गया, एक का मुख नहीं खुल रहा है। डीएनए टेस्ट होने के बाद साबित हो गया, नवाब यादव, हाँ, जिसका डीएनए टेस्ट मांग रहे थे लाल टोपी वाले भैया, वो भी साबित हो गया। अब मुख किसी पार्टी का नहीं खुल रहा है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, गायब है। यूपी में चुनाव होगा तब आ जाएंगे, जनेऊधारी बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, पूरा सावन खड़ा निकल गया, कहीं एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें इसी देश में हो सकती हैं भैया। इस देश की विडंबना है, यहाँ की जनता और यहाँ की पब्लिक इस तरह की नैरेटिव को लेके चलती है, और इन लोगों को बरगला के ये लोग बैठे रहते हैं, इनकी दुकानें ऐसे चल रही हैं। आप बताओ और किसी देश में क्यों नहीं ऐसे बयानबाजी होती है, और किसी देश में इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? इसलिए कि वहाँ का कानून मजबूत है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कह दो, चाहे वो देश विरोध में कह दो, चाहे सेना के खिलाफ बोल दो, चाहे अग्निवीर पे बोल दो, पता कुछ नहीं है। अग्निवीर पे वो बोल रहे थे पप्पू गांधी जी, उनको पता नहीं है। जब इंटरव्यू धड़ा आने लगे तो चुप्पी। उस पर बोल रहे थे नीट पे, जब पता लगा कि उसका भी जांच होने लगी, उसमें एक समाज बाहर आ गया तो चुप। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे अखिलेश यादव वो बोल रहे थे जो वहाँ हादसा हुआ था बाबा के, उसमें जब पता लगा कि सीबीआई सीबीआई जांच बैठ गई तो उसमें पता लगा हम ही निकल के आएंगे, चुप। तो ये लोग ऐसे ही करते आए हैं, और ये तौकीर रजा को पैदा करने वाले यही लोग हैं, इन लोगों को बल देने वाले यही लोग हैं। नहीं तो और किसी देश में वो बोल के दिखाए, अपने ही किसी इस्लामिक देश में जाके बोल दे तो अभी उठा के बैन कर देंगे, अभी लुप्त हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा। तो इस तरह के बयानबाजी करने से बचना चाहिए इनको। लेकिन हमारे देश का जो है ना, एक संविधान इतना लचीला है, एक कानून थका हुआ उठा के ले आए और उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ बैठ गए। इसीलिए जो मर्जी जैसा मर्जी मीडिया पे भी बोल देता है, पब्लिक में भी जाके कुछ भी बोल देता है, उसे पता कुछ नहीं होना। और इस पे बल्कि मेरा ये नैरेटिव चलेगा, जो मेरी पर्सनल सोच है, जो मेरी घटिया सोच है, जो देश विरोध सोच है, वो सोच मेरी बिक जाएगी। इसलिए वो आके बयान दे रहा है। ऐसे बयान कौन देता है भाई? अगर मान ले तू दे रहा है, तेरे पास है सबूत? नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अब इस पे एक्शन नहीं हो सकता। अगर एक्शन होगा तो यही बिलबिला के सारे बाहर आ जाएंगे।
भैया तू किस बेस पे कह रहा है? जिस आरएसएस की बातें जो परेड में शामिल होते हैं, जो इंडिया गेट के उस परेड में आते, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, उसके बारे में कोई बाहर का देश, कोई विरोधी देश, दुश्मन देश नहीं उंगली उठा सकता। वो हमारे देश में तू रहता है, हमारे ही देश में, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कभी भी उनके शाखाओं में चले जाओ, कभी भी आपको मानवता के फेवर में ही सारी बातें होती हैं। मानवता क्या चीज़ है, मानवता धर्म है, यही सारी बातें होती हैं। वहाँ कभी शाखा आप अटेंड करना। तो एक बात बताओ, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तू ऐसे बोल रहा है? अरे तेरी तंजीमें देख, एक से एक बना के बैठे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी न का कोई ना कोई धरा रहता है। पूरे साल मामला चलता है जी, वहाँ से पकड़ा गया, क्या हुआ, उसका IS का वो था, एजेंट था, तो उसके यहाँ से डायरी निकली, तो उसके यहाँ CD निकल रही है, तो पहले लिप था। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बंदा जिस चलनी में छेद है, वो कह रहा है अभी सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन में छेद है, और ये नेगेटिव चलाएंगे। अभी देखना, अभी तो दिया है ना, अभी धीरे धीरे एक एक करके ये सारे बिल बिला के बिल से बाहर आएंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट गए थे ये सारे, आपको पता होगा किसके लिए बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं। इन्होंने अभी 2 दिन तक खूब डांस किया, पप्पू भैया ने भी खूब डांस किया, अखिलेश चाचा ने भी डांस किया, सब ने खूब डांस किया। 2 दिन बाद उसका फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट, उसने तारीफ कर दी कि दायरे में हो रहा जी, कानून के दायरे में तो कर रहे हैं सब कुछ। ये तो हमने देख ली, फाइल मंगा ली, उन्होंने चेक कर लिया, सब हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया सारे बिल में, अरे बाप रे बाप, ये तो चला ही नहीं। तो वो कहता गोरखपुर के लिए बुलडोजर। इस तरह के बयान दे दे के ये दुकानदारियां चल रही हैं भैया। इनसे उम्मीद ही मत रखना कि ये देश हित में कभी कुछ बोलेंगे। ये देश हित से लेना देना नहीं, इनकी दुकान से लेना देना। मेरी दुकान चलती रहनी चाहिए, मेरे बाद मेरी पीढ़ी अगली आके बैठे, वो बैठी रहे, हमारा साम्राज्य बढ़ता रहे, घटना नहीं चाहिए। और इसीलिए जो है ये देश विरोधी उतर जाते हैं बातों करने में, और उसका समर्थन भी करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं लोग। हाल ही में हमने देखा कि प्रयागराज में एक मदरसा में जिस पर जिम्मेदारी है दीन की तालीम देने की, उसके मदरसे में नकली नोट छापने की मशीन मिलती है, नोट छापे जा रहे थे, और उसी मदरसे के अंदर एक पुस्तक मिलती है कि RSS आतंकवादी संगठन। अब देख लो, ये तो मैं तो नहीं ना, ये तो मीडिया में आ रहा है कि भैया अगर तुम्हारे ये इनलीगल काम नहीं है, इस पे नहीं बोलेगा, इस पे पता ही नहीं है। अभी हिमाचल में एक मस्जिद का मामला फिर आ गया सामने। कांग्रेसी मंत्री ने हिमाचल के उसमें बयान दिया है खुलेआम की, भैया पहले यहाँ 190 लोग थे मुस्लिम, और आज 1900 लोग कहाँ से आ गए? क्योंकि वो जो है 1 मंजिला का परमिट था, 5 मंजिला बना के बैठ गया, और उसमें लोगों को शरण देने लगा, और वो बाहर ही सब आ रहे हैं, वो घुसपैठी है, और वहाँ इकट्ठा 1900 लोग हो गए। और कांग्रेसी ने ताज्जुब किया है, किसी और ने, कांग्रेसी वहाँ के विधायक ने, और वो मंत्री है बाकायदा। उसका बयान बाद में बदलवाया गया, आला कमान ने जब उस पर दबाव डाला है तो उसका बयान ये आ गया जी, देखो इस तरह का जो है क्या नाम है, कब्जा, गैर कानूनी कब्जा तो लोग करते हैं जो संगठित होके, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा लार लपेट वाला बयान बाद में दिया है, लेकिन पहला बयान उसका सुनो, कितने खुंदक में दे रहा है कि भैया 190 लोगों से 1900 लोग कैसे 1 महीने में हो जा रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो इसके खिलाफ नहीं बोलना, क्यों? देश के फेवर में इनको बात करने की कसम खाई है कि भैया हमारे को एक वर्ग नाराज हो जाएगा अगर हमने देश हित का कर दिया है, भारत माता की जय कह दी, या भारत के पक्ष में कुछ बोल दिया, या यहाँ के लोगों के किसी और कम्युनिटी के पक्ष में बोल दिया, तो एक वर्ग हमें नहीं देगा। इन्होंने उनको जीजा बना के बैठे हुए हैं। अरे भैया उनका भला तो कर दो। 60 साल बनाम 10 साल कंपेयर करते हो तुम, 60 साल बनाम 10 साल तुम कंपेयर करते हो। भैया 10 सालों को 60 साल में तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग ही कंपेयर कर सकते हैं। जो देश आज़ाद हुआ तब से तुम थे, तब तुम से उनको नहीं सुधार पाए, आज तक उनकी स्थिति नहीं सुधरी, आज भी वो वही की वही है। इसलिए भैया ऐसा है, ये लार लपेट और चटनी और ये चूरन जो बेच रहे हो ना, ये आप अगर पढ़ लिख ले वो समाज, तो तुम्हारे को वही जूते मार के भगाएगा। जैसे अधीर रंजन चौधरी इतने सालों से वहाँ थे उस सीट पे, एकदम रॉकेट की तरह लाके यूसुफ खान को उतारा जाता है और फटाक से वो जीत जाता है। 15 साल का जो करने वाला वो एक बुरी तरह हार जाता है। तो वही कह रहा हूँ, जिस दिन उनको अच्छा ऑप्शन मिल गया, जिस दिन उनका नेता आ गया, इनकी दुकानें बंद कर देगा, इनकी दुकानें उठा के समेट के बेच देंगे और ये भाग जाएंगे विदेश, क्योंकि इनके पास साम्राज्य है, पैसा है। लेकिन आम गरीब पब्लिक क्या, उनका क्या होगा? वहाँ पे वो दलित के साथ, महादलित बेचारी बच्ची के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ। तुम कह रहे हो बुलडोजर से घर, 1 महीने बाद उसका गिराया, घर नहीं गिराया, उसका मॉल, शॉपिंग मॉल गिराया गया है। 1 महीने तक नहीं गिराया गया था, तुम ही मीडिया में दे रहे थे नहीं गिराया गया। जब योगी बाबा ने उसकी फाइल मंगाई, पता लगा ये इलीगल है, पहले जब ये पता लगने के बाद वो गिरा है। तो योगी बाबा जो कार्रवाई करते हैं ना, पहले वो क्या करते हैं भैया, ये फाइल, हाँ वो मदद करते हैं कानून की, इसकी फाइल मंगाओ, इसके कर्म कांड चेक करो, अगर गलत है तो कर दो कार्रवाई। बुलडोजर ऐसे नहीं चलता।
उसी को सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी है कि ये बहुत बढ़िया कानून के दायरे में कर रहे हैं। भैया तुम इनलीगल कंस्ट्रक्शन करोगे। आज उन्होंने 51,000 एकड़ जमीन जो है निकाली है इनसे। हाँ, अतीक अहमद का घर गिरा है, 300 लोगों को घर दिया भाई साहब। जो गरीब सोच भी नहीं सकता, दहशत में जीता था, वो आज उस घर में रह रहा है। तो किसने किया? आप लोग गूगल पे सर्च मार लो ना कि बाबा ने किसके माफिया के खिलाफ काम किया है, तब भी तुम उनके खिलाफ बोल। वही तो कह रहा हूँ कि बाबा जैसे ना अगर हर राज्यों में हो जाए तो यहाँ की दशा। और ये तौकीर राजा और फलाना, वो कहाँ गया डकैत? वो बोलता था ना कि भैया ऐसा है बक्कल उधेड़ दूंगा। वो कह रहा था ना बांग्लादेश पे कि यहाँ पे ये हालत कर दूंगा। तो क्यों नहीं चला गया लखनऊ बक्कल उधेड़ने? चुप होके बैठ गया ना। योगी बाबा ने एक बार धमकाया कि भैया लखनऊ की तरफ मत देख लियो, नहीं तो गायब ही कर देंगे तेरा सुपड़ा। ट्रैक्टर वक्टर सब अंदर हो गया, आज तक बयान नहीं आया। समझ रहे हो? तो ये योगी बाबा है। वो बैन कौन होना चाहिए? बैन कौन हो? क्योंकि उन्होंने कह दिया आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। बैन प्रोपगंडा है कि एक चीज, एक मुद्दा उछालो ताकि लोग इस पे सवाल करें। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी तरफ अपने ही गिरबान में नहीं झांकते, वो सामने वाले पे उंगली उठाते हैं। तो वो लोग इस पे चर्चा करेंगे, मीडिया में चर्चा होगी, फिर इस पे बात चलेगी तो 2-4 बयान और निकलेंगे। और जो ये विपक्ष वाले हैं, ये तो ये ऐसी चीज़ें बहती हुई उनको चाहिए ही, तो वो भी 1-2 बयान देंगे और ये माहौल बनेगा। ये माहौल बनाने के लिए इसमें कुछ तथ्य नहीं है भैया। सब जानते हैं आरएसएस क्या है। कौन नहीं जानता बता दे। उसके आजू बाजू कहीं शाखा किसी पार्क में चलती है, जाके देख ले। दूध का दूध, पानी का पानी। आरएसएस ने जितना भी जितना बाढ़ का भी हुआ था, जितनी राहत का, वो सारा आरएसएस पहले होता। उसमें मानवता के नाम पे सबसे पहले वो पहुंचा होता है। कोरोना में सबसे पहले आरएसएस खड़ा था। हर आपदा में, हर त्रासदी में, हर महामारी में आरएसएस खड़ा हो जाता है। तो अगर वो आतंकवादी तंजीम होता तो वो साला वहाँ पे मरवा रहा होता ना। पाकिस्तान में जो बैठे हैं, यहाँ के घुस के मार गए जो कांग्रेस के टाइम में, उनको जाके साफ कराता है। नहीं किया ना, क्योंकि वो ये सब चीज़ें उनके उसमें होती ही नहीं है। वो देश हित के लिए रहते हैं, वो देश हित के लिए काम करते हैं। इनके कहने से और छीटाकसी करने से नहीं होगा। हम माहौल बना सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। झूठ थोड़े टाइम के लिए बिक जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। तो ये झूठ जो है, ये वही है कि कुछ दिन के लिए है और इनके हाथ लग जाए, कोई मुद्दा तो है ही नहीं विपक्ष पे। योगी बाबा ने उस मदरसे को सील तो कर दिया है, बुलडोजर चलना बाकी है। हाँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। पहले उसका फाइल मंगाया होगा। बाबा जी का तो रूल ही यही है कि कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो उसका पहले कर्मकांड का चिट्ठा निकालते हैं, फिर अधिकारियों को बोलते हैं कि भैया फाइल मंगा इसकी, ये कौन सी ज़मीन पे किस टाइम ली गई और कैसे ली गई, उस पे काम होगा। उसके बाद अब गिरेगा। तो बाबा को टाइम लगता है 1 महीना। 1 महीने बाद वो फिर धराशायी होगा, फिर शोर मचाएंगे, बुलडोजर ने गलत काम कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। इनके सारे वकीलों, कपिल सिब्बल है और भी हैं 4-5 वकील। फिर डांसिंग चलेगी 2 दिन, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन लग जाता मामले को। फिर डांस वांस कर लेंगे, तब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बढ़िया कह देगा, फिर भाग लेंगे, बिल में घुस जाएंगे। तो ये लतखोर हैं ये लोग ना। जूता खाते हैं फिर अंदर हो जाते हैं, अपनी बात पे अपनी ऊपर करके थूक रहे होते हैं, खुद थूक ऊपर पड़ता है।